नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चिकू चैप्टर्स पर। और आज हम बिहार स्पेशल टॉप 50 जीके की चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? और इसका सही जवाब होगा 22 मार्च। बिहार की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा पटना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, बिहार का राजकीय भाषा है। तो बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? सही उत्तर होगा इसका पीपल। आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? सही उत्तर होगा गेंदा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पशु कौन है? सही उत्तर होगा बैल। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? सही उत्तर होगा गौरैया। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है। विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा 21 यानी 21। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? सही उत्तर होगा इसका पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। अगले प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है? तो सबसे ठंडा वाला जिला कौन है? तो गया। सबसे ठंडा भी गया होता है और सबसे गर्म भी पूछता है तो गया ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण हमारे राज्य बिहार का नाम पड़ा। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर होगा 15 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो अभी वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में कितनी है? 243 है। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए सदस्य जो चुने जाते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 40 होगी। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें 16 हैं। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था, यानी 1 अप्रैल
1936। अगला प्रश्न है, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक। बिहारी पत्र के समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? इसका सही उत्तर होगा गया। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे जगदीशपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? यानी नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील करने वाले आक्रांता का नाम क्या था? तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? सही उत्तर होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ है? सही उत्तर बरौनी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? यानी बिहार किस फसल के मामले में उत्पादन में अग्रणी है, आगे है? तो सही उत्तर होगा इसका मखान, जिसे मखाना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, इसका सही उत्तर होगा राल्फ फिंच। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? तो सही उत्तर इसका होगा इंडिका, जिसकी रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो अजातशत्रु का संबंध किस वंश से था? सही उत्तर होगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? सही उत्तर होगा वैशाली। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध था, यानी किससे संबंधित है? किस वादन यंत्र से संबंधित है ये? तो इनका सही उत्तर होगा शहनाई। अगला प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? सही उत्तर मधुबनी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर जट जटिन होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? इसका सही उत्तर होगा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो सही उत्तर होगा तिनकटिया। और हमारा आज का अंतिम सवाल है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी या बनाया? सही उत्तर होगा मीर कासिम। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।